हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं, भाषा अभ्यास। 60 मार्क्स के लिए जो व्याकरण पूछा जाता है मराठी में, उसका तीसरा पार्ट है। मैंने आपसे बोला है कि सारे पार्ट्स अगर आप करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा 16 मार्क्स के लिए। तो आप इसको सारे वीडियोस देखते रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो है वाक्य प्रकार ओळखा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि पहला क्वेश्चन क्या रहता है, दूसरा क्या रहता है, तीसरा क्या रहता है। इसी तरह आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वाक्य प्रकार ओळखा और लिखो। और इतने होते हैं: प्रश्नार्थक, विधानार्थी, उद्गारार्थी और आज्ञार्थी। और इसमें से आपको पहचानना है और बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आमची परिस्थिति प्रतिकूल होती। तो हमारी जो परिस्थिति थी वो प्रतिकूल थी, अच्छी थी, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा कि हमारी परिस्थिति कैसी थी, या कोई उद्गार नहीं लिखा है कि कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बताया हो, या कोई आज्ञा नहीं है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विधानार्थी। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि विधानार्थी वाक्य। उसके बाद देखिए, किती सुंदर आहे हे निसर्ग सौंदर्य, दृश्य। तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख ही रहे हो, तो आपको तुरंत समझ में आए कि उद्गार अर्थी है। और बोलने पे भी समझ में आता है कि कितना सुंदर है निसर्ग दृश्य। तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा उद्गारार्थी वाक्य। बस इतना, 2 मार्क्स के लिए। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाँ, आपको जानते हो सेकंड क्वेश्चन आपको चेंज करना है ना। सूचने अनुसार वाक्य को आपको बदल के लिखना है। क्या लिखा है कि प्रवासात भरभरून बोलावे। तो प्रवास में, सफ़र में क्या करना चाहिए? भर भर के बोलना चाहिए। ऐसा एक सेंटेंस है कि सफ़र करने टाइम, ट्रैवल करने टाइम भर भर के बोलना चाहिए, बहुत बोलना चाहिए। तो ये तो बोलना चाहिए, ऐसा लिखा है वाक्य। और आपको आज्ञा करना है, तो बोलो। मतलब ऐसा है कि प्रवास में भर भर के बोलो, प्रवास में बहुत बोलो। तो ऐसा बोलेंगे तब आज्ञार्थी हो जाएगा। तो जो बोलावे है वो बोला हो जाएगा, मतलब प्रवासात भर भरून बोला। तो इसका आंसर ऐसा लिख देंगे। चलिए, हाँ, ये चीज़ और है, आप जानते भी हो, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि इसमें इतने में आपको चेंज करने को बोलेगा, जिसमें से 4 वही है। और ये होकारार्थी पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नकारार्थी नेगेटिव। तो इसका रहेगा प्रवासात भर भरून बोला। आप पूरे सॉल्व करोगे, आपको 100% समझ में आने लगेगा कि किस तरह चेंज करना चाहिए। फिर देखिए क्या लिखा है कि भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही। होकारार्थी करना, देखिए इस बार पॉजिटिव करना है। क्या लिखा है कि भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, मतलब भारत की जो सेना है युद्ध में हारी नहीं है। तो अब इसको आपको हाँ बोलना है, जबकि यहाँ पे ना बताया है। ना मतलब हारी नहीं है बोला है, लेकिन नहीं जब वर्ड आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नकारार्थी हो जाता है, और आपको हाँ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हाँ में करोगे तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसा अगर ऐसा लिखा है भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली नाही, और आप बोलोगे भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली, तो पॉजिटिव बना दिया, लेकिन आपने मीनिंग चेंज कर दिया। इसके लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली। देखिए कि भारत की सेना युद्ध में हारी नहीं है, तो नहीं से समझा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आप उसी को लिखते हो कि भारत की जो सेना है युद्ध में विजयी हुई है, जीत गई है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं है, और इसी से क्या बन गया, होकारार्थी। तो आपको ये समझना है कि होकारार्थी चेंज करने टाइम आपका सेंटेंस है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल गया। उसके बाद आप जानते हो तीसरा वाक्य प्रचार रहेगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं, वाक्य प्रचार। और इसमें 3 दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 2 लिखना है, अर्थ लिखना है, और उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे पहला है हात दाखवून अवलक्षण करने। तो इसका मीनिंग है आपणहून संकट ओढवून घेने, मतलब खुद से अपने ऊपर ही मुसीबत ले लेना। तो ऐसा लिख सकते हैं कि स्वातंत्र्य पूर्व काळात इंग्रज अधिकाऱ्यांसमोर वंदे मातरम म्हणणे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखे होते। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके ऑफिसर के सामने अगर हमने वंदे मातरम बोल दिया तो वो हमें जेल में डाल देते थे। और इसीलिए अगर हमने उनके सामने वंदे मातरम बोल दिया है, मतलब हमने अपने ऊपर खुद मुसीबत ले लिया है, जिसको बोलते हैं हात दाखवून अवलक्षण करने। दूसरा क्या लिखा कि अंगाचा तिळपापड होणे, ये शायद से एक बार हो भी चुका है। अतिशय राग येणे, इसमें आप सेंटेंस चेंज करोगे तो भी चलेगा। आपल्या मुलाने आपल्याच घरात चोरी केली हे पाहून रावांच्या अंगाचा तिळपापड झाला। तो देखिए, अपने बच्चे ने, अपने ही बेटे ने अपने ही घर में चोरी की, इसको देख के रामरावाच्या अंगाचा तिळपापड झाला, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ये चीज़ लिखेंगे, इसका मीनिंग नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसके बाद तीसरा क्या लिखा कि हेवा वाटने, मतलब मत्सर वाटने। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका अल्टरनेटिव अगर आपको टेक्स्ट बुक में, गाइड में कहीं पे मिलता है तो आप लिख सकते हो। जहाँ पे थोड़ा सा जलन टाइप का होता है उसको बोलते हैं। तो हेवा वाटने में इसका जो सेंटेंस है हम इस तरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिखा कि सुरेशच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या
त्याच्या वर्गमित्रांना नेहमी हेवा वाटतो। मतलब सुरेश का जो बुद्धिमत्ता था, उसका जो इंटेलिजेंस था, वो जो स्कॉलर था, वो उसको देखकर उसके जो क्लास के लोग दोस्त थे, उसके मित्र, उनको हेवा वाटतो मतलब थोड़ा सा जलन फील होता था, जेलस फील होता था। तो आप इसका अल्टरनेटिव अगर आपको मिलता है तो आप ढूंढ लीजिए और पढ़ते चलिए, सबको याद करते चलिए। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, इसके पहले वाला आपको सिर्फ देखना पड़ेगा। सारे पार्ट्स आप देखते रहोगे, 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपका भाषा अभ्यास अच्छा हो जाएगा, जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ आपको। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप दिन भर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात को सोने से पहले एक बार अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो, थोड़ी स्पीड में भी देख के चले जाते हो, तो भी आपका रिविजन हो जाएगा, आपको नींद भी आ जाएगी स्टूडेंट्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये करते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइड में ही आपका जो 16 मार्क्स का ग्रामर है वो हो जाएगा। इसके बाद भी हम कविता देखने वाले, जिसके अंदर आप वापस से वहाँ पे 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए, मैसेज मेरा मतलब कमेंट्स करते रहिए, सो दैट मुझे पता चले कि आपको चाहिए और मैं और भी वीडियोज़ बना दूँ। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो भी आप जानते हो। समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल, एक शब्द वचन बदला या यहाँ पे लिंग बदला भी आ सकता है। तो समानार्थी में धेनु लिखा है, आप जानते हो उसका मतलब गाय होता है, याद भी हो जाएगा। जीव रसना, फिर योगी सर्वकार सुखदाता का ये मतलब इस प्रश्न है। फिर देखिए खालिल शब्दांश से विरुद्धार्थी शब्द लिया, विरुद्धार्थी करना, जीवन मरण, मोद दुख। तो मोद का मतलब सुख होता है और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, दुख, और आपको क्रॉस करके लिखना है, मैं आपको बताया था। शब्द समूह बदल, एक शब्द लिखना है, इतने के जगह पे एक शब्द लिखना है। ज्याला जिंकू शकत नहीं असा, जिसको आप जीत नहीं सकते हो, तो वो है अजिंक्य। तो आपको तुरंत याद हो जाएगा ये। फिर वचन बदला है, लाडू लाडू रहेगा और भिंत भिंती हो जाएगा। तो ये आपको याद करते चलना। तो हाफ ऑफ 1 मार्क्स, हाफ ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, फिर हाफ ऑफ 1 मार्क्स, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप जानते हो, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, आपको स्पेलिंग को सुधारना है। तो देखिए क्या लिखा कि वाघिणीन, देखिए जैसा लिखा वैसा पढ़ रहा हूँ कि वाघिणीन नाला पार करण बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। तो ये सब राइट है स्टूडेंट्स, अगर आप लेसन जंगल वाला पढ़े हो तो ये राइट ही है। तो देखिए वाघिणीन नाला पार करण, तो ऐसा नहीं है, वाघिणी ने, ऐसा बोल सकते हैं वाघिन ने नाला पार करके बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। तो वाघिणी न नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। तो इसका इस तरह रहेगा कि वाघिणी न, एक बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, नाला पार करून करून करण लिखा है, जो बिल्कुल मीनिंग नहीं है, समझ में आता है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे करून आएगा। और बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला, ये सब राइट है। उसके बाद सेकेंड है कि बांगड्यांची पेटी व पिशवी त्याने घेतली बांगड्यांची, ये सब राइट है। पेटी जल्दी बोल दिया है, पिशवी देर तक बोला है, तो इसको आप ऐसा लिखोगे, हाँ ये चीज़ ज़रूरी कि अंडरलाइन करोगे, इसको आप ऐसा लिखोगे, बांगड्यांची पेटी, आराम से बोला जाता है पेटी, इसके लिए बड़ी टी आएगा, पेटी जल्दी बोल दिया जाता है। और पिशवी नहीं बोलते, पिशवी बोलते हैं, इसलिए पी भी जल्दी बोला जाएगा। तो बस ये 2 स्पेलिंग मिस्टेक था जहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे। इसके बाद लास्ट एक ही होता है, जहाँ पे आप जानते हो कि आपको विराम चिन्ह उपयोग करना है। और विराम चिन्ह पता लगाने का भी किसको क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। वीडियो में बने रहिए, कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा, जब मैं एग्जाम्पल्स निकाल के आपको वो भी चीज़ बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंध झाली। मतलब ये अगर लेसन आप देखते हो 2 दिवस पोएम का है, तो वहाँ पे अगर आपने लेसन भी एक बार रीड किया तो आपको वहाँ से देख के भी विराम चिन्ह जो है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला कॉलम आएगा, फिर कॉमा आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस भी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो आप अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको वैसे सब समझ में आने लगेगा, फिर आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा समझिए पूरा डिटेल में। अगर हम रूल एंड रेगुलेशन नहीं देखते हैं तो भी आप अगर हर दिन इसको देखते हो तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस पे कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे क्या है। उसका देखिए, अरे वाह नवरदेवाचा कोट किती छान आहे। तो देखिए अरे वाह, तो ये आप जानते हो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि अरे वाह, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और बाकी कुछ भी नहीं था, नवरदेवाचा कोट किती छान आहे, और यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ख़त्म हो रहा है 16 मार्क्स का ग्रामर विभाग तीसरा, मतलब पार्ट तीसरे वीडियो में 3 पार्ट हो चुका है। आज ही आपको चौथा पार्ट भी मिल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको अगर देखते भी चलते हो हर दिन तो भी आपका पूरा काम हो जाएगा। और जितने लोगों ने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, सो दैट ये ग्रामर जो है ये सभी बच्चों के पास पहुंच जाए।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।